दरियापुर नाम का एक गांव था। एक साल बारिश ना होने की वजह से वहां सूखा पड़ गया। सबके खेत सूख गए। लोग अपने खेत में बीज नहीं डाल पाए। जिनके पास थोड़े पैसे थे उनका तो काम चल जाता था, लेकिन जो गरीब थे उनको काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। उसी गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था। उसका अपना खेत नहीं था। वो दूसरों के खेत पर जाके काम किया करता था और बदले में मजदूरी लिया करता था। सब उसे भीमू कहकर बुलाते थे। भीमू, आज खेत की सफाई कर दे। बहुत पत्ते गिर गए हैं पेड़ से। वैसे भी तो सूखा पड़ा हुआ है और कोई काम नहीं है। भीमू अपना काम बहुत ईमानदारी से किया करता था, लेकिन बदले में उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। और अभी सूखे की वजह से और भी ज़्यादा कमी हो गई थी। उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। मालिक, मेरा मेहनताना थोड़ा बढ़ा दीजिए मालिक। मुझे मेरे बेटे को देखना है, उसकी ज़रूरतें भी पूरी करनी हैं। भीमू, काम करना है तो कर, मैं पैसे नहीं बढ़ा सकता। वैसे भी अभी सूखा पड़ा हुआ है, काम बंद है सबका। बहुत महंगाई है मालिक। सबके लिए है भीमू, मैं नहीं बढ़ा पाऊंगा पैसे। भीमू के परिवार में सिर्फ उसका बेटा था, दीपक। वह अपने पिता की तरह बहुत मेहनती था। बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था। वह गांव के ही सरकारी स्कूल में जाता था। उसको अपने पिता की आर्थिक हालत पता थी। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे। ये दीपक कैसा पुराना बैग लेके आता है और जूते भी फटे हुए पहने हैं। दीपक अनसुना कर देता, पर उसे बहुत बुरा लगता। वह सोचता, मैं पढ़ लिख के अफसर बनूंगा, फिर मुझ पर कोई नहीं हंसेगा। और फिर पढ़ने में लग जाता। जब स्कूल की छुट्टी होती, दीपक अपने पिता के साथ खेत पर जाके पिता का हाथ बटाया करता था। दीपू, आज भी तू आया है? हाँ चाचा, पिता की थोड़ी मदद कर दूंगा। मालिक, मैं तो कहता हूँ पढ़ाई कर, पर इसे मेरी ही चिंता रहती है। एक बार गांव वाले सोचते हैं कि हम इस इलाके के कलेक्टर के पास जाते हैं। गांव में नहर का काम काफी समय से बंद पड़ा है। उस दिन दीपू की भी छुट्टी होती है। वह भी सबके साथ चला जाता है। कलेक्टर के ऑफिस में जब वो पहुंचते हैं और कलेक्टर की ठाट बाट देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। दीपू मन ही मन सोचने लगता है, मैं भी एक दिन कलेक्टर बनूंगा, बहुत मेहनत से पढ़ाई करूंगा। धीरे धीरे समय बीतता है। दीपू 10वीं की परीक्षा पास कर लेता है। दीपू के पिता अभी भी दूसरों के खेत पर काम करते हैं। दीपू का कलेक्टर बनने का सपना अभी भी जीवित है, लेकिन उसको पता नहीं कि आगे क्या पढ़ना है और कैसे करना है। वह अपने स्कूल के शिक्षक के पास जाता है और पूछता है, सर, मुझे कलेक्टर बनना है, मैं क्या करूं? सर उसको सब बताते हैं। दीपक को समझ में आता है कि उसको थोड़े पैसों की जरूरत पड़ेगी। उसे समझ नहीं आता कि कैसे होगा पैसों का इंतजाम। दीपक काफी परेशान हो जाता है और सोच में डूब जाता है। तभी उससे एक बात याद आती है। जब उसकी माँ जीवित थी और वो काफी छोटा था, उसकी माँ उसे अक्सर कहा करती थी, बेटा, धन देवी धन दौलत की देवी है। वो सबको देखती और परखती है। हमको हमेशा अच्छाई की राह पर चलना चाहिए, और अगर हम ऐसा करेंगे तो धन देवी एक ना एक दिन जरूर हमारी मदद करेंगी। माँ, धन देवी कहाँ रहती है? बेटा दीपक, अच्छे काम करो, मेहनत करो, फिर धन देवी को याद करो। दीपक को कुछ समझ नहीं आया। दीपक को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया और वो सोचते सोचते वहीं सड़क के किनारे बैठ जाता है। वह उदास होता है। हे धन देवी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अगर मेरी माँ ने मुझे जो कहा वो सच है, तो कृपया मुझे रास्ता दिखाएं।
मुझे इस लायक बना दे कि मुझे अपने पिता पर बोझ ना बनना पड़े। अचानक उसे आभास होता है कि कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, दीपक, तुम बहुत नेक हो। तुम जब भी अपनी किताब लेकर मुझे याद करोगे और जिस काम की इच्छा रखोगे, उस काम के लिए पैसे तुमको उस किताब में मिल जाएंगे। लेकिन दीपक, याद रहे, सिर्फ ज़रूरत और किसी ज़रूरतमंद के लिए उसका उपयोग करना। अब दीपक को जब भी कोई ज़रूरत होती है, वो धनदेवी को याद करता है और पैसे आ जाते हैं। दीपक अपनी पढ़ाई पूरी करने में लग जाता है। बहुत मेहनत से उसने परीक्षा दी और पास होकर कलेक्टर बन गया। वो अपने पिता को अपने साथ शहर ले गया। दीपक सबकी मदद करता था और अब धनदेवी को सिर्फ धन्यवाद करने के लिए याद किया करता था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।